केजरीवाल की वापसी और आतिशी का दम, दिल्ली में फिर आपका दिखेगा दम। धमाकेदार वापसी के लिए तैयार है केजरीवाल, जनता से भी मिल रहा है जबरदस्त प्यार। अब नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली चुनाव को स्पेशल कवरेज में और मैं आपके साथ वंदना। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में है। अपनी रणनीतियों को लेकर खुद केजरीवाल बड़ा खुलासा करना शुरू कर चुके हैं। जी हां, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के पहले बड़ी घोषणा कर दी है। केजरीवाल ने बता दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव वो नई दिल्ली सीट से ही लड़ने जा रहे हैं। उसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का नाम भी आगामी चुनाव के लिए कंफर्म हो गया है और वो दिल्ली में अपनी सीट से ही चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। देखिए, भले दिल्ली में काफी सर्दी है, लेकिन आगामी चुनाव को लेकर दिल्ली का पारा चढ़ा हुआ है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है और अब आपके चीफ अरविंद केजरीवाल ने भी ये साफ कर दिया है कि वो कहां से ताल ठोकेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी बता दिया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कहां से चुनाव लड़ेंगी। ये घोषणा दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है और ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों के लिए एक चुनौती साबित हो सकती है। केजरीवाल का ये ऐलान न केवल दिल्ली के राजनीतिक माहौल को प्रभावित करेगा, बल्कि पार्टी के भविष्य की दिशा और चुनावी रणनीतियों को भी स्पष्ट करता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप चीफ ने खुद बताया कि वो और आतिशी उसी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे जहां से वो वर्तमान में विधायक हैं। इसका साफ मतलब है कि केजरीवाल अपनी नई दिल्ली सीट और आतिशी कालकाजी सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी किसी दूसरी सीट पर नहीं जाएंगी और अपने कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। जब उनसे सीट बदलने की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई बदलाव नहीं होगा। मैं नई दिल्ली सीट से और मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ेंगी। दरअसल नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल का चुनावी इतिहास काफी रोचक और पुराना रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पुष्टि करते हुए कहा कि नई दिल्ली सीट पर मुकाबला मुख्यमंत्री के बेटे और एक आम आदमी के बीच होगा। वो कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का जिक्र शायद कर रहे थे, जो 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की गुरुवार को जारी पहली लिस्ट में संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से कैंडिडेट बनाया गया है। इसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई है कि उनका सीधा मुकाबला आप प्रमुख से होगा, यानी कि केजरीवाल से होगा। वहीं चर्चा है कि बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा को मैदान में उतार सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। आपने नजफगढ़ सीट से सामाजिक कार्यकर्ता तरुण यादव को टिकट दिया। इस तरह से पार्टी ने तीसरी लिस्ट के साथ अब तक 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पहली लिस्ट में 11 और दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव में आपने 70 सदस्यीय विधानसभा में 62 सीट पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल फरवरी में होने की संभावना है। बाकी केजरीवाल और आतिशी की जोड़ी ने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। अगर दोनों नेता आगामी चुनाव में जीतते हैं, इनकी सरकार बनती है, तो ये उनके काम और गति देगा। दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ सालों में स्कूलों में सुधार के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं, जिसमें स्मार्ट क्लास, बेहतर शिक्षक प्रशिक्षण और छात्रवृत्तियां शामिल हैं। आतिशी के नेतृत्व में भी शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आए हैं, वो दिल्ली की जनता के बीच काफी लोकप्रिय हुए हैं। उनके द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री अंश योजना और दिल्ली सरकार स्कूलों का कायाकल्प जैसी योजनाओं ने दिल्ली के स्कूलों को सुधारने में अहम भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों की हालत को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और इसके परिणाम स्वरूप सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सत्ता में होना भाजपा के लिए एक चुनौती पेश करता है। दिल्ली की चुनावी राजनीति का असर केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये राष्ट्रीय राजनीति पर भी काफी ज्यादा असर डाल सकता है और ये आने वाले समय में आपको देखने को भी मिलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ना और मुख्यमंत्री आतिशी का चुनावी मैदान में उतरना आम आदमी पार्टी के लिए एक अहम कदम साबित हो सकता है। दोनों नेताओं की जोड़ी ने दिल्ली में कई सुधार किए हैं, कई कमाल किए हैं और अब उनका ध्यान दिल्ली की जनता के बीच अपनी जीत सुनिश्चित करने पर है। आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास और दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर उनका रिकॉर्ड उन्हें एक मजबूत स्थिति में रखता है। आने वाले चुनाव में दिल्ली की राजनीति में जो भी परिणाम आए वो भारतीय राजनीति के लिए एक अहम साबित होगा। आगे कोई नई जानकारी से जुड़ी आती है तो अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।